प्रेत क्रिया, श्राद्ध और तीरथ। हुण सिंह जी अपने ते सवाल करन वाले अपने प्यारे हिंदू भाई नूं एक होर पक्ष तो भी गुरमत की गल समझाउण लगे। कहण लगे, तुसीं हिंदू समाज विच प्रेत क्रिया द्वारा गया अथवा होर तीर्थां ते पिंड दान करन विच जीव दी गति मनदे हो। पिंड दान भाव जौ दे आटे दे पिन्ने दान करने ब्राह्मण नूं, कुत्ते नूं जां गां नूं। और इस तरह करके तुसीं पितरां नूं तृप्त करन लई श्राद्ध कराउंदे हो। और इस मामले विच आप दियां धार्मिक पुस्तकां दा कथन यह है, अतरी संहिता विच लिखिया है, श्राद्धां दे दिनां विच पितरपुरी खाली हो जाती है। सारे पितर श्राद्ध दा अन्न खाण लई मात लोक विच भज के आ जाते ने, ते जे उन्हां नूं उस वेले ना खुआया जावे तां श्राप दे के जांदे ने। इसलिए श्राद्ध कराउण वर्गा होर कोई पुन्न नहीं। पर्बत वर्गे भारी पाप कीते होए भी श्राद्ध करन करके तुरंत नाश हो जाते हैं। श्राद्ध करके ही आदमी नूं स्वर्ग हासिल हुंदा है। फिर मनु सिमरति दे अध्याय 4 श्लोक 212 का कथन है, श्राद्ध करन तो पहला अग विच होम करो, जे अग ना होवे तां ब्राह्मण दे हथ ते होम करो, भाव ब्राह्मण नूं अर्पण करो, क्योंकि ब्राह्मण अते अग्नि इक्को रूप ने। आप दी जानकारी लई वर्णन करदे ने कि गरुड़ पुराण दा बचन है कि प्रेत क्रिया करवाए बिना प्राणी दी गति नहीं हुंदी। भावें अपनी जिंदगी विच जीव अनेकां शुभ कर्म करे, पर जे उसदे मरण तो बाद जे उसदे संबंधी प्रेत क्रिया ना करन तां प्राणी दी गति नहीं हुंदी। इसे गल नूं मुख रख के मनु जी मनु सिमरति दे अध्याय 9 श्लोक 138 विच उचारण करदे ने, पू नाम दे नरक तो जेड़ा पिता नूं बचाउंदा है उस नूं पुत्र आखीदा है। भाव हरेक जीव नूं मरण तो बाद एक पू नाम दे नरक विचों गुजरना पैंदा है। जे उस वेले पुत्र गति करवावे तां प्राणी दी गति होवेगी, मुक्ति होवेगी। इसलिए पूर्ण नाम दे नरक तो तार देण वाला ही पुत्र है। फिर मनु जी अध्याय 9 श्लोक 137 ते उचारण करदे ने, पुत्र करके पिता स्वर्ग नूं प्राप्त हुंदा है, पोता होण करके देर ताईं स्वर्ग विच रहिंदा है, ते पड़पोता जन्म तो सूरज लोक विच जा पहुंचदा है। इसलिए पितरां निमित्त गति करवाउणी जां श्राद्ध करवाउणे आदक मनु सिमरति और विष्णु सिमरति अध्याय 80वें विच कुछ इस तरह के वचन भी लिखे ने। श्राद्धां विच जे पितरां वास्ते तिल, चौल, जौ, मां ਅਤੇ ਸਾਗ ਤਰਕਾਰੀ ਆਦਿਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਤਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ, ਹਿਰਨ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ, ਮੀਂਢੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ, ਪੰਛੀ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ, ਚਿੱਤਲ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ, ਚਿੰਕਾਰੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ, ਲਾਲ ਮਿਰਗ ਦੇ ਮਾਸ ਕਰਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ, ਝੋਟੇ ਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ,
और कच्छू और सहे दा मास देण करके पितर 11 महीने रजे रहिंदे ने। ये मन्नो जी महाराज और विष्णु सिमरती का कथन है। फिर इतना ही नहीं, वृद्ध हारित संहिता अध्याय दूजा विच वर्णन है, जिस ब्राह्मण दे वैष्णव मत दा तिलक ना होवे, जे श्राद्ध विच उसनूं भोजन दिता जावे तां श्राद्ध करवाउण वाले दे पितर निरसंदेह गंद और मूत्र खांदे पींदे ने। भाव हरेक तरह नाल किसी भी व्यक्ति नूं अपने पितरां दे निमित्त श्राद्ध जरूर करना चाहिए, ते वो भी विशेष करके कर्मकांडी ब्राह्मण दे कोलों उसनूं भोजन छकाउणा चाहिए। गुरमत विच सतगुरु जी ने इन्हां सब भरमां नूं खंडन कर दिता और सत उपदेश इस तरह बख्शिया। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल, लोका मत को फकड़ पाए, लख मड़िया कर इकट्ठे, एक रत्ती ले पाहे। फिर गुरु जी अगले बचना में आखदे ने, भाई देखो किसे मर गए प्राणी की गति करवाउण लई तुसी जो कुछ करदे हो, सिख नूं इस तरह करना चाहिए। पिंड पत्तल मेरी केशव, किरिया सच नाम करतार, इत्थे उथे आगे पाछे ए मेरा आधार, गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राओ, सच्चा नावण तां थीए जां ऐ निस लागै पाओ। हे भाई, सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम जपना ते वाहिगुरू का आसरा ही किसी जीव दे मरण तो बाद पत्तल भराने जां किरिया करनी मेरे लिए सच्चे वाहिगुरू का नाम ही है। फिर जाके तीर्थां ते इशनान करने। इस दी बजाय मन जदों वाहिगुरू दे नाम विच इशनान करे तां समझो इस इशनान नाल मुक्ति होवेगी। भगत कबीर साहिब जी दे बचन भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बड़े विशेष अर्थ रखते हैं। जदों भगत कबीर जी गौड़ी राग विच फरमान करते हैं, जीवत पितर न मानै को मुए सिराद कराही, पितर भी बपरे कहो क्यों पावे कौआ कुकर खाही। फिर माटी के कर देवी देवा तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कईएं आपन कया ना लेही। भाव मर गए अपने पितरां दे निमित्त खाना ब्राह्मण नूं खवाउण वाले, कावां नूं खवाउण वाले, कुत्तियां नूं खवाउण वाले मूर्ख होने तो इलावा होर कुछ नहीं कर रहे। सतगुरु साहिबान सच्चे पातशाह ने किरपा करके सिख नूं इन्हां सब गल्लां विचों, सब कर्मकांडी क्रियावां विचों कढ दिता ते हुक्म कीता किसी व्यक्ति दे जाण ते गुजरन ते सिर्फ नाम जपना, कीर्तन करना, बाणी पढ़ना। इसे नाल ही किसे गए जीव दी भी ते पिछे रह गए जीवां दी भी कल्याण हुंदी है। जिहड़ी गल सानू कदे भुलनी नहीं चाहिए। हुण जिहड़े लोग हालां भी तीर्थां ते जाके अपने मर गए पितरां दे निमित्त दान करना अथवा इशनान करना वाजिब समझते हैं ते आखदे ने कि सिख गुरु साहिबान भी, भाव गुरु नानक देव जी अथवा गुरु अमरदास जी भी तीर्थां ते गए, इसलिए सिखां नूं भी तीर्थां ते जाना चाहिए। उन्हां सारियां दी तसल्ली लई असीं कुछ बचन सतगुरु दे अथवा भाई गुरदास साहिब जी दे आप नाल साझे करते हाँ। भाई गुरदास जी वर्णन करते हैं, गुरु साहिबान तीर्थां ते क्यों गए। लो सुनो।
बाबा आया तीर्थी तीर्थ पुरब सभे फिर देखै, पूर्व धर्म बहु कर्म कर, भाव भगत बिन कितै ना लेखै। गुरु नानक देव जी महाराज तीर्थां ते गए जरूर, भाव कुरुक्षेत्र भी गए, हरिद्वार भी गए, बनारस भी गए, गया भी गए, होर प्रसिद्ध तीर्थां ते भी गए। पर हरेक तीरथ ते भौं के सतगुरु सिर्फ यह गल ही वेख रहे सन कि इत्थे पहुंचण वाले लोग कर्म कांड विच फसे हुए ने, जिन्हां नूं सच्चे धर्म दा ते अकाल पुरख वाहिगुरू दी भगती दा कुछ नहीं पता। सो गुरु साहब तां उत्थे सगों रब्बी प्रेम हिरदे विच टिकाउण दा उपदेश देण लई गए कि वाहिगुरू दे विश्वास ते प्रेम द्वारा ही जीव दी मुक्ति जां गति होनी है। फिर श्री गुरु अमरदास जी महाराज दे बारे विच तुखारी महला चौथा दे सिरलेख हेठ गुरु रामदास जी लिखते हैं, तीर्थ उद्यम सतगुर किया, सब लोक उदाहरण अर्था। भाव श्री गुरु अमरदास जी महाराज तीर्थां ते गए जरूर, पर लोकां दा उद्धार करन लई अते उन्हां नूं ब्राह्मण दे बनाए होए भरम जाल विचों कढण लई। हुण तुसीं आप देखो, जदों सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज हरिद्वार विखे पहुंचे तां उत्थे की उपदेश दिता? गुरु जी ने हिंदुआं नूं पूरब दी तरफ सूरज और पितरां नूं पानी देंदे वेख के पच्छम वल पानी सुट्टण लगे। पुछण ते उत्तर दिता, मैं अपनी खेती नूं पानी दे रहा। जदों हिंदुआं ने आख्या कि बई इन्नी दूर तुहाडे खेतां तक पानी किवें पहुंचेगा, तां सतगुरु मुस्कुरा के आखण लगे, भाई जिवें तुहाडा सुट्टिया पानी सूरज और पितरां नूं आकाश विच पहुंचदा है, मेरा सुट्टिया पानी उस तरह मेरी खेती तक पहुंच जाएगा। कि इत्थे सतगुरु जी तीर्थ इशनान करन जां तीर्थां ते आके यात्रा करन नूं, अथवा उत्थे पितरां निमित्त पितरां दी गति करवाउण लई कर्मकांड करन लई आख रहे सन? फिर कुरुक्षेत्र विच ग्रहण दे समय गुरु जी आप प्रसाद पकाउण लग पए, जिस तो सगों ब्राह्मण दे बनाए होए इस भरम नूं कि ग्रहण वेले अग नहीं बालनी, रोटी नहीं खानी, इस भरम नूं दूर कीता। जगन्नाथ जाके आरती वेले खड़े नहीं होए, सगों दीवियां दी आरती दा खंडन करके सच्ची आरती दा उपदेश दिता। इस तरह मक्के पहुंच के काबे वल पैर करके सौ गए। मज़ौरां दे इतराज करन ते उत्तर दिता, जिस पासे तुहानूं खुदा दा घर नज़र नहीं आउंदा उस पासे मेरा पैर कर दिओ, क्योंकि मैनूं तां कोई पासा नज़र नहीं आउंदा जिथे मेरे मालक दा घर ना होवे। इस तरह कह के सगों सतगुरु जी ने उन्हां मुसलमान वीरां नूं उन्हां दी एक गलती कि रब केवल एक पासे वसदा है, इस तो सुंदर उपदेश बख्शिश किया। इस तरह होर बहुत सारे प्रसंग ने जिन्हां दा भाव सिर्फ इतना सी कि गुरु साहिबान देश देशांतर दे तीर्थां ते जगत दे सुधार वास्ते गए, ना कि तीर्थां ते वहम मात्र भ्रमण नाल मिलदी होई मुक्ति हासिल करन लई।